नमस्कार दोस्तों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम तूफान आसानी के ट्रैक, इंटेंसिटी और भारत के किन किन हिस्सों को प्रभावित करने वाला है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जिस सिस्टम का लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था वह अब सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है। अभी कुछ ही देर पहले भारतीय मौसम विभाग ने इस सिस्टम के डिप्रेशन के रूप में तब्दील होने की घोषणा की है, जो कि आज शाम या रात तक डीप डिप्रेशन में जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा और कल सुबह से दोपहर के बीच यह साइक्लोन आसानी का रूप ले लेगा। और जो समुद्री सतह के तापमान है वह भी इसके लिए फेवरेबल हैं और वर्टिकल विंड शेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे इस सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर मॉडल्स के अनुसार यह सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होने वाला, लेकिन कुछ समय के लिए यह सेवरेज साइक्लोन के रूप में इंटेंसिफाई जरूर हो सकता है। और इस सिस्टम का ट्रैक जो है उत्तरी आंध्र प्रदेश और साउथ ईस्ट उड़ीसा की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही यह कोस्ट की तरफ पहुँचेगा, वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा होने लगेगा और 600 से 500 हेक्टापास्कल की जो हवाएं होगी वह इस सिस्टम को भारत के धरातल में पहुंचने में रोकेगी और यह सिस्टम जो है दोबारा से कमज़ोर हो जाएगा और यह उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व करते समय यह कमज़ोर होकर के डीप डिप्रेशन के तौर पे और कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर समानांतर पहुंचकर यह सिस्टम डिप्रेशन के रूप में कमज़ोर हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम की साइक्लोनिक स्टॉर्म की हवाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव उड़ीसा के तटीय भागों में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 60 से 80 किलोमीटर तक की हवाएं जो हैं 10 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच चल सकती हैं। और भारत के जो मुख्य भूमि है उसको ज़्यादा खतरा इस तूफान से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देश के हिस्सों में बारिश की बात की जाए तो जो है भारत के पूर्वी तटीय भागों में इस तूफान के असर से 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच जो है बहुत से इलाकों में 20 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। यानी कि उड़ीसा के तटीय भाग और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में लगभग 30 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश की ही संभावना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी इलाकों, आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी ज़्यादातर 20 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना है। लेकिन इस तूफान की हवाओं से जो है भारत के पश्चिमी तटों पर एक ऑफशोर ट्रफ निर्मित हो जाएगी, जो कि अपेक्षाकृत थोड़ी कमज़ोर होगी, जो कि केरल से लेके मुंबई और कुछ गुजरात के कोस्टल भागों तक 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच हल्की से मध्यम खंड बारिश देने में सक्षम रहेगी। इसके अलावा भारत के जो भी उत्तरी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भी इस तूफान का थोड़ा मोड़ा असर दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से, बिहार के उत्तरी हिस्से और ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश 11 तारीख से 13 तारीख के बीच रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इक्का दुक्का इलाकों में इस तूफान के असर से हल्की फुल्की बारिश की ही संभावना है और ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में इस तूफान के असर से भारी बारिश की संभावना है। और इस तूफान के फिलहाल ज़्यादातर मॉडल्स के अनुसार भारत के पूर्वी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रैक जो है सिस्टम का वह भारी बारिश देने में सक्षम नहीं रहेगा। और यदि कोई संभावना इस प्रकार की रहती है कि यह सिस्टम भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश करता है और बारिश और हवाओं की संभावना रहती है, तो हम आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।